ये जालीदार टोपी और चूड़ीदार पैजामा के लिए पागल है ये लोग। इनको लगता है कि उनको लिए कुछ भी नहीं करेंगे, फिर भी वो बीजेपी के खिलाफ हमारे साथ रहे। लेकिन बिहार की जनता जानती है कि जब जातीय गणना को कैबिनेट से पास किया गया था तो इसलिए उनको पीठ थपथपाने दिए। वो पीठ थपथपा नहीं रहे, वो पीठ खुजा रहे हैं। जो लोग 32-33 साल में ये दोनों भाइयों की सरकार के कारण और यहाँ के अनाचार और अत्याचार के कारण वो बिहार छोड़ करके दूसरे राज्य में चले गए। लालू जी के जो स्वजातीय हैं वो सब लोगों को एक साथ जोड़ दिया गया है और बाकी लोगों को अलग अलग कर दिया गया है। जो आर्थिक स्थिति है उसका अगर आकलन नीतीश कुमार की सरकार ने आज जारी किया होता तो प्रसन्नता होती। जो महागठबंधन की सरकार है इसका इंटरेस्ट हिंदुओं में नहीं है। हम लोग एक बार जय श्री राम बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी रग रग में है, तो उन लोगों को डराते हैं कि भाजपा वाला है खा जाएगा। लालू जी ने अपना दिमाग लगा के उन्हीं जातियों को भिड़ा दिया एक कविता में। उससे भी ऊपर जीभ खींचने वाले और पंखा तोड़ने वाले और गर्दन तोड़ने वाले जो नेता हैं, जो लगातार जेल से बाहर आए और वो भी उन्हीं के साथ खड़े थे। तो इनके शासन में जो लोग भी पलायन किए, कोई सूरत गए, कोई दिल्ली गए, कोई बंबई गए, कोई कलकत्ता गए, उनका भी तो गणना प्रकाशित होना चाहिए कि वो कितने लोग गए। और आज भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है कि एक अति पिछड़ा को एक सदन का नेता बनाया और एक पिछड़ा को पार्टी का नेता बना दिया। ये बीजेपी को हिम्मत है, इन लोगों को हिम्मत नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। हमारे साथ प्रदेश भाजपा के प्रदेश महामंत्री और गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर के पूर्व विधायक मिथिलेश कुमार तिवारी जी हैं। बिहार में जिस तरह से जातीय तनाव को पैदा करके महागठबंधन सरकार चुनावी विषाद को बिछाने में लगी है, मिथिलेश तिवारी इकलौते ऐसे चेहरे हैं जो लगातार जातीयता पर प्रहार करते हैं और समाज की समरसता के लिए काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि सवाल भी इन्हीं सवालों से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले सर स्वागत। धन्यवाद आपको अनूप जी। जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई है, भाजपा ने समर्थन किया है, वाहवाही महागठबंधन की सरकार लूट रही है। महागठबंधन की सरकार अपना पीठ अपने थपथपाती है, उसकी ये पुरानी आदत है। लेकिन बिहार की जनता जानती है कि जब जातीय गणना को कैबिनेट से पास किया गया था तो उस कैबिनेट में 50% की हिस्सेदार बीजेपी थी। तो इसलिए उनको पीठ थपथपाने दिए। वो पीठ थपथपा नहीं रहे, वो पीठ खुजा रहे हैं। थपथपाने के लिए तो बिहार की जनता, जिसका आंकड़ा आया है, और इस बिहार के लगभग 4-5 करोड़ लोग जो बाहर हैं वो आज अपना माथा पीट रहे होंगे कि बिहार की कैसी सरकार है जिसने उन लोगों की अभी तक गणना प्रकाशित नहीं की, जो लोग 32-33 साल में ये दोनों भाइयों की सरकार के कारण और यहाँ के अनाचार और अत्याचार के कारण वो बिहार छोड़ करके दूसरे राज्य में चले गए। तो जरा उनका भी गणना नीतीश कुमार जी को और लालू जी को मिल करके करना चाहिए। और मैं देख रहा था कि लालू जी के जो स्वजातीय हैं वो सब लोगों को एक साथ जोड़ दिया गया है और बाकी लोगों को अलग अलग कर दिया गया है। और पता नहीं कौन सा एक नया कुछ वर्गों का मैं देख रहा हूं कि अचानक से उनकी संख्या बढ़ गई है। कुछ वर्गों का घटा दिया गया है, किसी को मुस्लिम में डाल दिया गया, किसी को पिछड़ा अति पिछड़ा में डाल दिया गया। तो ये तो इनकी जो इंजीनियरिंग है वो इंजीनियरिंग इनको मुबारक। लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए प्रसन्न है कि चलो जातीय जनगणना तो हुई, गणना हुई और हम लोगों के प्रयास से हुई। लेकिन हम चाहते हैं कि जो आर्थिक गणना हुई है साथ साथ, कि बिहार में कितने लोग गरीब हैं, कितने लोगों को घर नहीं है, कितने लोगों को काम नहीं है, कितने लोग आर्थिक रूप से विपन्न हैं, उनकी तो सूची कोई आई नहीं अभी तक। इसी के साथ अगर ये सूची आ गई रहती कि आर्थिक रूप से कितने % लोग, जिनका जो आर्थिक स्थिति है उसका अगर आकलन नीतीश कुमार की सरकार ने आज जारी किया होता तो प्रसन्नता होती। एक बड़ा सवाल है, भाजपा लगातार जो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का मुद्दा उठाती है, जिस तरह से आंकड़े में इजाफा हुआ है, आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है राजनीतिक रूप से? बिल्कुल, ये जो महागठबंधन की सरकार है इसका इंटरेस्ट हिंदुओं में नहीं है। ये जालीदार टोपी और चूड़ीदार पैजामा के लिए पागल है ये लोग। इनको लगता है कि उनको लिए कुछ भी नहीं करेंगे, फिर भी वो बीजेपी के खिलाफ हमारे साथ रहेंगे। तो उनकी संख्या लगातार बांग्लादेश से जितने लोग आए 1971 के बाद जितने लोग आए सबको ही अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी समझते हैं, उनके लिए कुछ करते नहीं हैं। हम लोग एक बार जय श्री राम बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी रग रग में है, तो उन लोगों को डराते हैं कि भाजपा वाला है खा जाएगा। और वो लोग भी पता नहीं उनका बुद्धि कब खुलेगा कि ये कुछ भी नहीं करते, फिर भी ये लोग उन्हीं लोगों के साथ सटे रहते हैं।
तो स्वाभाविक है कि वो उनकी गणना और उनकी संख्या तो बढ़ाएंगे ही। इन लोगों ने बढ़ाया है, बढ़ा करके दिखाया है, तो चिंता मत करिए, ये इन्हीं लोगों को उल्टा पड़ने वाला है। मिथिलेश तिवारी जी हैं तो ब्राह्मणों के भी एक बड़े चेहरे हैं और लगातार सामाजिक स्तर पर भी सभी जातियों को समरसता के साथ रखने का प्रयास करते हैं। एक बयान आया, बयान के बाद कई सारी ऐसी बातें हुई जिससे तनाव पैदा हुआ। आपने इस पर बयान दिया कि जो कुछ हो रहा है एक पार्टी के सुप्रीमो के इशारे पर हो रहा है, क्यों हो रहा है? देखिए, आज तो यह बात स्पष्ट हो गई कि आज जातीय गणना का रिपोर्ट प्रकाशित हुआ और जो 2-3 जातियां सबसे वोकल है, जो बोलती है, लड़ती है, बिहार के राजनीतिक परिदृश्य को बदलती भी है, लालू जी ने अपना दिमाग लगा के उन्हीं जातियों को भिड़ा दिया एक कविता में। ये 2 बड़ी जातियां कविता में उलझ गई। तब तक लालू जी का जानते थे लालू जी कि ये आएगा, जातीय गणना आएगा, तो एक तो उनको भिड़ा दिए, एक के पक्ष में खड़ा हो गए और एक व्यक्ति से बुलवा दिया और उसका साथ छोड़ दिए। बोलने वाले, कविता पढ़ने वाले उनके एमपी, उसका विरोध करने वाले उनके विधायक, उससे भी ऊपर जीभ खींचने वाले और पंखा तोड़ने वाले और गर्दन तोड़ने वाले जो नेता हैं, जो लगातार जेल से बाहर आए और वो भी उन्हीं के साथ खड़े थे। वो गए उनके गेट पर मिलने कि भाई हम बहुत बड़ा काम करके आए हैं, जरा हमसे मिल लीजिए, तो उनसे मिलवे नहीं किए। तो उनको जवाब ठीक से मिल गया, उन्हीं के द्वारा मिल गया और उल्टा उनके और उनके सुपुत्र के द्वारा एक बयान आया, जिस बयान में उन्होंने अपने सांसद को क्लीन चिट दिया। तो खेल तो सबके समझ में आ गया कि खेल हो क्या रहा है। और आज जातीय गणना की रिपोर्ट आई तो लालू जी ने अपने पूरे कुनबे को एक जगह सुरक्षित कर लिया, उसका अलग अलग गिनती नहीं कराया, अब बाकी को अलग अलग गिनती करा दिया। तो ये खेल तो साफ दिख रहा है, लेकिन उस पर भी हमको कुछ बोलना नहीं है। हमको ये जरूर पूछना है कि 1990 के बाद और ये 2023 तक, ये जो 33 साल में जो लोगों का पलायन हुआ या उसके पहले भी हुआ, तो हम लोगों की सरकार तो कभी बिहार में रही नहीं। हम लोग तो शाहबाला थे जितना दिन थे नीतीश जी की सरकार में, और शाहबाला की स्थिति वही होती है कि शादी के बाद दूल्हा अंदर और शाहबाला चेवरा में जाकर सोया रहता है बेचारा। तो उसी तरह हम लोग सरकार में थे, तो इसलिए हमारा मुख्यमंत्री कोई था नहीं। मुख्यमंत्री लगातार नीतीश जी, लालू जी या बीच के कालखंड में जीतन राम मांझी हुए। तो इनके शासन में जो लोग भी पलायन किए, कोई सूरत गए, कोई दिल्ली गए, कोई बंबई गए, कोई कलकत्ता गए, उनका भी तो गणना प्रकाशित होना चाहिए कि वो कितने लोग गए और बिहार के लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है, वो भी तो करना चाहिए। लेकिन जिस तरह के बयान आ रहे हैं महागठबंधन के दलों की तरफ से, लग रहा है कि चुनावी मुद्दा हो जाएगा कि नीतीश जी ने बड़ा ऐतिहासिक काम कर दिया तो फिर भाजपा क्या करेगी? अच्छा, आप एक चीज बताइए, कौन सा ऐतिहासिक काम है? ये जनगणना तो हमेशा होता रहता है और उसमें एक जातीय गणना कराए हैं। इसका श्रेय अगर अच्छा हुआ है तो इसका श्रेय तो बिहार के कर्मचारियों का है, उन शिक्षकों का है जिन्होंने स्कूल छोड़ करके इस गणना में भाग लिया। वैसे कर्मचारियों को इसका श्रेय मिलना चाहिए। सनातन पर जब सोचने लगती है तो इनका हवा बिगड़ने लगता है, तो अब इसको ही चाहते हैं कि इसको जाति में बांट दो। और इसीलिए मैं तो ये भी कहूंगा कि आज जो आंकड़े प्रकाशित हुए हैं, उस आंकड़ों में अति पिछड़ा का सबसे ज्यादा आबादी दिख रही है। तो लालू जी और नीतीश जी अगर कुछ कर सकते हैं और सम्मान कर सकते हैं जो सबसे बड़ी आबादी है, तो अच्छा होता कि 24 घंटा में कुर्सी छोड़ के किसी अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री बना देते, तब लगता कि हाँ नीतीश कुमार ने सही में बड़ा काम किया। और लालू जी, देखिए आपने एक बड़ा सवाल उठाया है, एआईएमएम के तरफ से बयान भी आ गया कि मुसलमानों की तादाद बढ़ी है तो उप मुख्यमंत्री जो है तुरंत मुस्लिम को बनाया जाना चाहिए। हाँ ठीक बात है, बनाना चाहिए। जो अब्दुल बारी सिद्दीकी को नहीं बनाया वो एआईएम की बात सुनेगा? ये लोग देखिए, लालू जी और नीतीश जी का फंडा क्लियर है, मुख्यमंत्री का कुर्सी किसी को नहीं दे सकते और उप मुख्यमंत्री का भी कुर्सी किसी को नहीं दे सकते। ये तो भाजपा है कि जब सरकार नीतीश जी के साथ बनाती है तो कभी अति पिछड़ा को उप मुख्यमंत्री बनाती है, आज जैसे ये लोग आते हैं तो अति पिछड़ा को उप मुख्यमंत्री पद से हटा देते हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है कि एक अति पिछड़ा को एक सदन का नेता बनाया और एक पिछड़ा को पार्टी का नेता बना दिया। ये बीजेपी को हिम्मत है, इन लोगों को हिम्मत नहीं है। आखिरी सवाल, भाजपा को कितना फायदा होगा लोकसभा चुनावों में? देखिए, भाजपा फायदा और नुकसान के लिए राजनीति करती ही नहीं है। भाजपा हमेशा देश के लिए राजनीति करती है, तो देश के लिए जो आवश्यक होगा वो बीजेपी करती है। लेकिन एक सवाल बड़ा है कि ओबीसी में भी कुशवाहा, यादव के बाद सबसे बड़ी जाति कुशवाहा है। तो नीतीश जी या तो कुशवाहा के लिए कुर्सी छोड़ें
नहीं तो ईबीसी के लिए छोड़ें, अति पिछड़ा के लिए छोड़ें, काहे के लिए बैठे हुए हैं भाई आप? अगर आपने ये बड़ा कमाल कर दिया, आपने बिहार को बता दिया कि किसकी कितनी संख्या है, तो हम लोगों ने तो पहले ही 2 सदन है तो 1 सदन में अति पिछड़ा को बैठाया हुआ है, और पूरी पार्टी हमने यहाँ ओबीसी को दिया है, और पूरे देश का जो प्रधानमंत्री का कुर्सी है वो भी हमने अति पिछड़ा को पहले से दिया हुआ है। आपने क्या दिया है ये तो बताइए? न उप मुख्यमंत्री आपने अति पिछड़ा को दिया, न पार्टी प्रेसिडेंट अति पिछड़ा को दिया, आपने दिया क्या? ये दोनों भाई मिलकर के जो मलाई खा रहे हैं, ये तो अति पिछड़ा को दे दें कोई कुर्सी, और हम लोग तो अति पिछड़ा के साथ हैं, पूरी पार्टी अति पिछड़ा के साथ खड़ी है। यह है मिथिलेश तिवारी जी, और इनका मानना है कि बिहार में जो मौजूदा महागठबंधन सरकार है ये जातियों को उनका प्रतिनिधित्व नहीं दे सकती, ये जातीय गणित को उलझाकर नफा नुकसान का राजनीति करती है, जबकि भाजपा समरस समाज के निर्माण के लिए आगे आती है। यही कारण है कि हाल ही में राजद के 2 नेताओं के बीच छिड़ी जुबानी जंग पर भाजपा ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि सबका बराबरी का अधिकार है। अब यह देखना खास होगा कि जिस जातीय जनगणना को भाजपा ने समर्थन किया था, अगर उसका फायदा उठाने के लिए महागठबंधन आगे आएगी तो भाजपा का अगला रुख क्या होगा। मिलेंगे ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ किसी अन्य शख्सियत से इसी कार्यक्रम में, इसी चैनल पर। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।